ओम साईं राम। यह कहानी एक भक्त की परीक्षा और बाबा के आशीर्वाद की है। बहुत समय पहले एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था। सभी किसान बहुत दुखी थे। बारिश का नामो निशान नहीं था। सभी फसलें सूख चुकी थीं। किसान इधर उधर मदद के लिए मांग रहे थे। किसी के घर में भी खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। सभी किसान रोते हुए बाबा के पास पहुँचे और रोने लगे कि बाबा, हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? हमारी फसलें सूख चुकी हैं। बाबा ने शांत मन से बोला कि बेटा, चिंता मत करो, श्रद्धा और सबरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। उन किसानों में एक किसान रामू भी था। उसके पास एक बैलगाड़ी और थोड़ी ज़मीन थी, जिससे वह अपने बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। लेकिन अकाल के कारण उसके भी सब कुछ नष्ट हो गया था। वह भी भूखा मर रहा था। उसके बच्चे भी खाने को तरस रहे थे। वह भी रोता हुआ अपनी बीवी बच्चों के साथ बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और बाबा से बोला, बाबा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख के मारे मर जाएंगे। बाबा ने शांत मन से कहा, ऐसा कर, बाजार जा और बाजार में जाकर चावल मांग। अगर तुझे उधार भी लेना पड़े तो उधार ले लेना। जा, ये झोली लेके जा, एक झोली चावल लेके आ। वह बाबा की सुनकर बाजार तो चला गया। उसने एक व्यापारी को बोला कि मुझे चावल दे दो। उस व्यापारी ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे चावल के लिए। वह वहाँ से निराश लौट रहा था। लेकिन रास्ते में उसको एक साधु मिला। साधु ने बोला, क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों है? ईश्वर पर विश्वास रख। उसने कहा कि मैं यहाँ चावल लेने आया था, पर इस व्यापारी ने मुझे चावल देने से मना कर दिया। वह साधु बोला, इस बार जा, यह झोली भर के लेके आ चावल। वह व्यापारी मना नहीं करेगा। वह डरता हुआ फिर से गया, कहीं वह व्यापारी दोबारा ना उसको भगा दे। व्यापारी से जाकर बोला कि मुझे चावल दे दो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। व्यापारी का दिमाग बदल गया। उसके पता नहीं क्या हुआ, उसने अचानक झोला खोला और उसके झोले में चावल डाल दिए। वह उन चावलों को खुशी खुशी लेकर बाबा के पास पहुंचा और बाबा से बोला कि बाबा, मैं ये चावल झोला भरकर लेके आया हूँ। बाबा ने कहा, इस झोले को यहीं रख दे और एकता बनाकर रखोगे तो इस समस्या का भी हल हो जाएगा। बाबा ने कहा, इस झोले में से थोड़े थोड़े चावल सब अपने घर ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। गांव में सभी किसान बाबा के पास उस झोले में से अपनी थैली में थोड़े थोड़े से चावल लेकर जाते और अपने बच्चों को बनाकर खिलाते। उस झोले में से वो चावल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। उस व्यापारी ने तो उसमें आधा ही झोला भरा था, लेकिन वो आधा झोला सभी किसान चावल लेकर चले गए, वो वैसा का वैसा ही था। यह सब बाबा का चमत्कार था। उस गांव में एक बड़ा व्यापारी और था जो किसी की मदद नहीं कर रहा था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसने किसानों की बिल्कुल भी मदद नहीं की। उसने सोचा, अगर मैं बाबा के से चावल ले लूं और इन्हें बाजार में बेच दूं तो मैं और भी ज़्यादा धनवान हो जाऊंगा। वह बाबा के पास आया और बोला कि बाबा, मेरे पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे भी अपनी झोली में से थोड़े चावल दे दो। बाबा मुस्कुराए और उसकी तरफ देखा। बाबा ने कहा, जा, तू भी ले ले। उसने एक बड़ी थैली लेकर आया और बाबा की झोली में से चावल के लिए जैसे झोली खोली तो उसमें चावल नहीं, राख भरी थी। वह बाबा से बोला कि बाबा, आपकी झोली में तो चावल है ही नहीं, चावल ख़त्म हो चुके हैं। बाबा ने मुस्कुराया और बोले कि लालच बुरी चीज़ है। तू लालच करके मेरे पास आया था, तेरी कोई मजबूरी नहीं थी। बाबा ने कहा, तू लोगों की मदद नहीं की तूने, इसलिए तेरे घर में जितनी भी धन दौलत थी, जाकर देख, सब राख हो चुकी है। वह दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और उसने देखा जितनी भी उसकी धन दौलत थी सब मिट्टी हो चुकी है, क्योंकि
वह लालची था, ईश्वर ने उसको उसकी सज़ा दी थी। फिर वह बाबा से बोला कि बाबा, धन के लालच, मैंने बहुत बुरा किया जो धन का लालच किया। लोगों की मदद करूँगा, उन्हें जितना चाहिए उतना उनको धन दूँगा, जितना चाहिए उतना उनको अन्न दूँगा। बाबा ने कहा, ठीक है, गांव में अकाल पड़ा है, तू सब किसानों को थोड़ा थोड़ा चावल उनको दे दे, जो उनका गुजारा हो जाए। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं यही करूँगा। वह घर घर जाकर चावल और धान गरीबों को और किसानों को देने लगा, जिससे वे अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं। बाबा ने बोला, धन की लालच रखने वालों को कभी भी सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलता। ईश्वर लालची लोगों को कभी भी अपनी शरण में नहीं लेता। मेरे बच्चे, याद रखो, श्रद्धा और सब्र जिसने रख लिया, जीवन में उसने सब समस्याओं का हल निकाल लिया। जीवन की हर समस्या आसान हो गई। सुख और दुख आते जाते रहते हैं, यह तो समय का चक्र है। जिसके जीवन में सुख आया है तो दुख तो आएगा ही, और जिसके जीवन में दुख आया है एक दिन उसके जीवन में सुख ज़रूर आएगा। बस थोड़ा सब्र रखो। जैसे दिन होता है तो रात ज़रूर आती है, और रात होती है तो दिन ज़रूर आता है। कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। सब्र रखने वाले को कभी भी कुछ भी, किसी भी मुसीबत में ना हार माननी चाहिए, ना ईश्वर से भरोसा उठना चाहिए। बाबा कहते हैं, भगवान और गुरु पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सभी भक्त आंसुओं से भरकर बाबा को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, बाबा, आज आपकी वजह से हमने अपने बच्चों को खाना खिलाया है, नहीं तो हमारे बच्चे और हम भूख से ख़त्म हो जाते। सभी भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और धूनी की अग्नि में अपने हाथ उठा दिए। बाबा ने कहा, जाओ, सबके कष्ट पूरे होंगे और सबकी समस्याओं का समाधान होगा। अगले दिन सुबह प्रातःकाल 4 बजे से ही इतनी वर्षा होने लगी कि उनके खेतों में पानी भर गया। जो अकाल पड़ा हुआ था वह अकाल ख़त्म होता नज़र आ रहा था। धीरे धीरे उनकी फसलें हरी भरी हो गई थी और उन फसलों में धीरे धीरे अन्न धान की फसलें शुरू हो गई थी। धान पकना शुरू हो गया, जिसे किसानों ने बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया और 2 पैसे कमाने शुरू कर दिए, जिससे अपने परिवार का वो पालन पोषण कर रहे थे। सभी भक्त जो उनके खेतों में धान होता, थोड़ा थोड़ा धान लेकर बाबा के पास जाते और बाबा को समर्पित करते कि बाबा, हमारे जो धान है आपकी कृपा से है, हमारा ये धान स्वीकार करें, हमारे पास और कुछ नहीं है देने के लिए। बाबा ने कहा, मैं क्या करूँगा इसका, तुम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको दे दो। मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ। बाबा ने कहा कि कठिनाई से भी धैर्य और श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों में धैर्य रखने से हर कठिनाई का हल हो जाता है। सच्चा धन सेवा और भक्ति है, लालच नहीं। जो सेवा और भक्ति करता है ईश्वर की, वही सच्चा धनवान होता है ईश्वर की नज़रों में। गुरु के शब्दों पर विश्वास करने से असंभव भी संभव हो जाता है।